प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक से आप चंडीगढ़ से आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। आज ये छोटी सी वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। पवित्र आत्मा की लीडिंग में आज आपसे मैं कुछ वचन शेयर करने के लिए मैं आया हूं दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा का जिसने मुझे आज लीड किया और आपके साथ कुछ वचनों को शेयर करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। सो दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि चर्चेस की आज जो स्थिति बनी हुई है, पास्टरों की आज जो स्थिति बनी हुई है, इवन की जो कलीसिया की आज जो स्थिति बनी है, मसीह की देह की जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, उसके बारे में आप लोग जानते हो। इस समय जो है कंडीशन आज इतनी ख़राब हो चुकी है चर्चों की, केवल उन पास्टरों की वजह से जो आज झूठी शिक्षाओं को लेकर कलीसिया में जो है लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को गलत शिक्षाओं में लेके जा रहे हैं, गलत शिक्षा में लेके जा रहे हैं, जिसके द्वारा जो है उनकी उन्नति नहीं वो कर रहे हैं। पास्टर लोग अपने चर्च में, अपने कलीसिया के मसीह की देह के अंदर किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, किसी तरह के कोई वचन को नहीं सिखा रहे हैं, किसी तरह कोई भी प्रार्थना में नहीं उनको बना रहे हैं, ना उनको संगति में सिखा रहे हैं। केवल केवल और केवल मोटिवेशन प्रीचिंग, केवल केवल जो है तेल पानी के ऊपर, केवल जो है चमत्कारों के ऊपर, और केवल जो है अपने खुद की प्रार्थना के ऊपर, ले हैंड प्रार्थना के ऊपर, ऐसी शिक्षाओं में 90% से ज़्यादा चर्चेस मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों इस समय बढ़ रहे हैं। तो ये एक मसीह की देह के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जो है डेंजर बात है, जिसके द्वारा जितने भी लोग उसमें फंसे हुए हैं, उस चर्चेस में फंसे हुए हैं, उन पास्टरों, झूठे सेवकों के चुंगल में फंसे हुए हैं। चुंगल वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि वो चुंगल एक्चुअल में वो शैतान की ओर से, जो कभी नहीं चाहता कि चर्च की उन्नति हो दोस्तों। सो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। सवाल ये है कि आप जिस पास्टर के साथ जिस पास्टर की चर्च में आज अपना आप जो है अपने आप को जो है इन्वॉल्व आपने किया हुआ है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपकी वहाँ पे उन्नति हो रही है? क्या आपका पास्टर आपको सच्ची और खरी शिक्षा दे रहा है? क्या आपका पास्टर आपको बाइबल के अनुसार जो है आगे बढ़ा रहा है, शिक्षा में आगे बढ़ा रहा है? सो इस बात को आपको जानना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से मैं जो है ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एक वचन है जहाँ पे ये सवाल भी है, एक वचन भी है। मत्ती 12:30 में यीशु मसीह ने पूछा है, यीशु मसीह ने कहा है और पूछा है, कहता है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। रिपीटिंग अगेन, यीशु मसीह कह रहा है मत्ती 12:30 में कि कहता है जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। तो ये वचन ही मेरा आज टॉपिक है। तो इस छोटी सी वीडियो का कि दोस्तों आपको जानना है, क्या आप यीशु मसीह के साथ हो? क्या आप यीशु मसीह यहाँ पे वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। सो यीशु मसीह यहाँ पर आपसे कौन सा साथ मांग रहा है? यीशु मसीह आपसे कौन सी जो है कॉपरेशन मांग रहा है, कौन सा साथ मांग रहा है? यीशु मसीह क्या आपसे चाहता है? तो वो या इस वचन में पूछ रहा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। सो दोस्तों, आपका विरोध जो है केवल और केवल तभी हो सकता है जब आप यीशु मसीह की शिक्षाओं में, खरी शिक्षाओं में आप नहीं बढ़ रहे हो, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो, पाप में बार बार गिर रहे हो, और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं की, ऐसे झूठे पास्टरों की, सेवकों की संगति में आप अपने आप को बढ़ा रहे हो, जहाँ पे आपकी उन्नति नहीं हो रही है दोस्तों, जहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी सच्ची और खरी शिक्षा आपको नहीं मिल रही है। आपको एक जो है पास्टर आपको एक मोटिवेशनल प्रीचिंग में लेके जा रहा है, जो है अन्य अन्य भाषा में आप लोगों को पास्टर ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है, रिबेरेबा शाबा शबा बोलकर आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। उनको आपको ये सिखाया जाता है, चर्च में ये सिखाया जाता है कि जो भी इस भाषा को बोलेगा, अन्य अन्य भाषा को बोलेगा, उसी की उन्नति होगी। दोस्तों, ये अन्य अन्य भाषा, रिबा शाबा शाबा 110% शैतान की ओर से है, शैतान की ओर से है। ये बाइबल, पवित्र बाइबल इस भाषा को सपोर्ट नहीं करती, कोई भी ऐसा वचन नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आज ये मेरा आपसे सवाल है मेरे दोस्तों, जो इस वीडियो को आप देख रहे हो, जो सुन रहे हैं, जो आगे भी इन फ्यूचर में इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है कि आप जिस चर्च में हो, क्या आपका पास्टर आपको नॉलेज दे रहा है? क्या आपका पास्टर आपको जो है प्रार्थना करना सिखा रहा है? क्या आपका पास्टर आपको
जो है संगति में आना बैठना सिखा रहा है? क्या आपका पास्टर आपको यीशु मसीह के सच्चे वचनों के बारे में सिखा रहा है? क्या आपका पास्टर आपकी उन्नति करवा रहा है या नहीं? और मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि जो ऐसे चर्चेज जो हैं, पेंटिकोस्ट टाइप की चर्चेज, पेंटिकोस्ट चर्चेज हैं, सीएनआई चर्चेज हैं, जो ऐसी बहुत सी ऐसी चर्चें हैं जहां पे पास्टर लोग जो हैं अपने ऊपर डिपेंड करके रखते हैं चर्चेज को, उनकी उनकी उन्नति वो होने नहीं देते हैं। मैं ऐसे पास्टर्स को, मैं ऐसी कलीसियों को फिजिकली भी जानता हूं जो 15-15 साल से चर्चेज में जा रहे हैं, 15-15 साल से वो मसीह हैं, लेकिन उनको प्रार्थना भी करने नहीं आती है, उनको वचन का ज्ञान नहीं है, उनको वचन पढ़ना नहीं आता दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोगों को एक बाबा की तरह, आप लोगों को एक जो है अपने ऊपर डिपेंड करके जो है पास्टर लोग लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पे मेरा सवाल आप लोगों से यही है, क्या आपका जो चर्च है, क्या आपका जो पास्टर है जो है वो अपनी उन्नति के लिए आपको जो है बुला रहा है, या आपकी उन्नति के लिए आपको बुला रहा है? तो अगर आपकी उन्नति आपका पास्टर नहीं कर रहा, आपकी आत्मिक उन्नति आपकी प्रार्थना में बढ़ोतरी में होगी, आपकी आत्मिक उन्नति आपके वचनों में होगी, बाइबल को पढ़ने में होगी, संगति में होगी, सेवकाई में होगी। जब आप दोस्तों जो है आप जब खुद सेवकाई में आगे बढ़ोगे, वचनों में आगे बढ़ोगे, लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, प्रभु की सेवा में आप बढ़ोगे, तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। जब आप पाप से जब छुटकारा पालोगे, जब आप यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करोगे, तब आपकी उन्नति होगी। तो यहाँ पे जो है वचन के अनुसार मैं बात करूँगा। यहाँ पे वचन में दोस्तों पढ़ने जा रहा हूँ। वचन है दोस्तों 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। कहता है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। तो यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है दोस्तों। तो जो कोई यीशु मसीह की शिक्षा में बना रहता है, यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा में बना रहता है। वो शिक्षा क्या है? यीशु मसीह के वचन। और यीशु मसीह के वचनों की शिक्षा आप में अगर बनी रहती है, तो दोस्तों अब आपके पास शिक्षा तो है ही नहीं है। आपका पास्टर आपको शिक्षा दे ही नहीं रहा, आपका पास्टर आपको बाइबल तो सिखा ही नहीं रहा, बाइबल के चैप्टर, बाइबल के वचन तो आपको सिखा ही नहीं रहा, तो फिर आपके पास शिक्षा कैसे आएगी? आपका पास्टर तो आपको तेल पे, रुमाल पे, पानी पे, ले हैंड प्रार्थना पे, अन्य भाषा पे, दशवांश पे, और जो है ठपक ठपक करके नीचे गिराने में, ऐसी एक्टिविटी से, जो ऐसे ड्रामे जो हो रहे हैं पास्टरों के चर्चेस के अंदर, उसी में आप लोगों को फंसा कर रखा हुआ है चर्चेस को। तो आपकी उन्नति कैसे होगी दोस्तों? तो वचन कहता है जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। तो ये वो पास्टर है जो मसीह की शिक्षा में नहीं है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ चुके हैं। जो उसकी सच्ची और खरी शिक्षा है, साउंड डॉक्ट्रिन है दोस्तों, उससे वो आगे बढ़ चुके हैं। कौन? वो पास्टर। आगे कहाँ बढ़े हैं? वो शैतान की शिक्षा में बढ़ चुके हैं। तो जो कि मसीह की शिक्षा में नहीं बना रहता है, वो क्या कहता है? वचन कहता है जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसमें बना नहीं रहता, कहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। तो उसके पास परमेश्वर नहीं हो सकता। और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। तो मेरा स्टार्टिंग में मैंने जो वचन आपसे बात की थी मत्ती 12:30 में, तो यीशु मसीह ने क्या बोला उस वचन में कि कहता जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं, वो मेरे विरोध में है। सो अब आपको ये जानना है दोस्तों कि आप अगर यीशु मसीह की खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हो, तो अगर आप शिक्षा में आगे बढ़ रहे हो, यीशु मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ रहे हो, तो आप यीशु मसीह के साथ हो। अदरवाइज आप यीशु मसीह के विरोध में हो। तो अगर आप विरोध में हो, तो फिर अगर आप विरोध में हो, तो विरोध में कौन है? यीशु मसीह के विरोध में कौन है? वो शैतान, वो लूसीफर, वो शैतान, वो है यीशु मसीह के विरोध में। तो यहाँ पे समझिए इस बात को दोस्तों। अगर आपका पास्टर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होने दे रहा या नहीं करवा रहा है, आपको वचन का ज्ञान नहीं दे रहा, आपको सच्ची शिक्षा नहीं दे रहा, आपको पवित्र बाइबल के वचनों को नहीं सिखा रहा है, प्रार्थना करनी नहीं सिखा रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी उन्नति नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आप इंडिपेंडेंट होकर यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो। वो नहीं चाहता कि आप जो यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट आपका रिलेशनशिप बने। वो नहीं चाहता कि आप इंडिपेंडेंट अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर इंडिपेंडेंट आप भी सेवकाई में जाओ। तो यीशु मसीह का जो वचन मत्ती 28 का जो है 19-20 हमने पढ़ा था, हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ,
तो ये जो वचन है वो कैसे पूरा होगा दोस्तों? इस वचन को आप कैसे पूरा करोगे? इस वचन को पूरा करने के लिए आपको आत्मिक उन्नति की ज़रूरत है मेरे भाइयों बहनों। आपको बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बाइबल की सच्ची शिक्षा की ज़रूरत है, आपको प्रभु की संगति की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पास्टर का जो काम है, पास्टर इज़ जस्ट अ मीडिएटर इन बिटवीन यू एंड जीसस क्राइस्ट, नथिंग एल्स। पास्टर का जो एक एक जॉब है, पास्टर की एक ड्यूटी है जो मेरे भाई और बहनों, वो आपको यीशु मसीह से कनेक्ट करने की ड्यूटी है। उसकी जो सेवकाई है वो यीशु मसीह से कनेक्ट करने की ड्यूटी है। आपको पास्टर के साथ कनेक्ट नहीं होना है, आपको यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना है। और यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको वचनों में बढ़ना है दोस्तों, आपको प्रार्थना में बढ़ना है दोस्तों, आपको आपकी आपकी आत्मिक उन्नति में बढ़ना है। तो इसके लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की मौजूदगी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ में दोस्तों। आपको 100% पास्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पास्टर की ज़रूरत नहीं है। पास्टर की आपकी ज़रूरत, पास्टर की कलीसिया को पास्टर की ज़रूरत है मेरे भाइयों, केवल और केवल आत्मिक उन्नति के लिए। जो उन्नति वो आपको सिखाएगा, वचनों को सिखाकर, बाइबल को पढ़ाकर, आपकी जो है आत्मिक उन्नति को जो करवाएगा, जिससे आप प्रार्थना करना सीखोगे, आप अपने आप को अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे वचन जो है 10 कहता है, जी हाँ दोस्तों, वचन 10 कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और वह शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। देखो ये आपके लिए ऑर्डर है। कह रहा वचन 10 कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और वही शिक्षा ना दे। कौन सी शिक्षा? जो पवित्र बाइबल की शिक्षा, सच्ची शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षा दी है, अगर वो शिक्षा आपको वो नहीं दे रहा, कौन? जो भी आपके पास में आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? कहता यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। तो आप क्या कर रहे हो? जो पास्टर आपको सच्ची शिक्षा नहीं दे रहा, आप उसको एक 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 ऐसा ओहदा दे रहे हो जो यीशु मसीह के बराबर का ओहदा आप दे रहे हो। कभी उसके पैरों में गिर रहे हो, कभी उसके सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो, कभी पैरों में गिर रहे हो, ठीक है, उसको नमस्कार कर रहे हो, कभी उसको पापा बुला रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ों से आप अपनी आत्मिक उन्नति खो बैठे हो। अगर आपकी आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी दोस्तों, तो आपका उद्धार आप खो बैठोगे। सो यहाँ पे कहता 11 वचन कहता है क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो अगर आप ऐसे पास्टर को नमस्कार कर रहे हो, उसके पैरों में गिर रहे हो, आप उसको पापा बुलवा रहे हो, ले हैंड प्रार्थना करवा रहे हो, उसकी इतनी वैल्यूज उसको दे रहे हो, इंपॉर्टेंस उसको दे रहे हो, जो केवल चमत्कारों के ऊपर आपको लेके बैठा हुआ है, जो केवल आपको जो है तेल पानी के ऊपर लेके बैठा हुआ है, जो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं कर रहा, जो आपको वचन नहीं सिखा रहा, जो आपको प्रार्थना करना नहीं सिखा रहा, ऐसे पास्टर के साथ अगर आप चल रहे हो, ऐसे पास्टर के अंडर अगर आप चल रहे हो, तो वचन 11 कहता है क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है, जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है। अब आप देख लीजिए आप कैसे जन को नमस्कार कर रहे हो, आप देख लीजिए आप कैसे पास्टर्स को वैल्यू दे रहे हो, आप देख रहिए कैसे आप झूठे प्रचारकों को वैल्यू दे रहे हो। तो कहता क्या होगा? कहता क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी है। तो आप उसके बुरे कामों में साझी बन रहे हो। बुरे काम कौन से हैं? वो झूठे काम जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, वो शैतान की स्पिरिट की ओर से हो रहे हैं। वो बुरे काम, वो झूठे काम, वो अन्य भाषा बोलने वाले, जहाँ पे पवित्र आत्मा को जो है श्रापित बोला जा रहा है। इस अन्य भाषा में रिबे रिबा शाबा शाबा में जो पास्टर बोलते हैं, वो केवल और केवल एक ही काम करते हैं, पवित्र आत्मा को श्रापित बोलते हैं, यीशु मसीह को श्रापित बोल रहे हैं यहाँ पे। सो आप भी उसके बुरे कामों में साझी हो रहे हो। तो अगर आप ऐसे पास्टर के साथ चल रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो समझिए इस बात को, आप केवल और केवल उनके साझी हो रहे हो, आप उनके पार्टनर बन रहे हो उनके उन बुरे कामों में। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने मत्ती 12:30 में स्टार्टिंग में जो है वचन का मेरा टॉपिक था आज का, वो ये था कि वचन में यीशु मसीह पूछ रहा है 12:30 में, कहता है जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। तो अगर आप ऐसे पास्टर के साथ चल रहे हो, अगर आप ऐसे पास्टर के अधीन में चल रहे हो, तो इसका मतलब आप यीशु
मसीह के साथ नहीं। तो यीशु मसीह का साथ का मतलब है यीशु मसीह की सच्ची और खरी और शिक्षा को ग्रहण करना, यीशु मसीह के साथ संगति में बैठना, यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाना, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना, वो है यीशु मसीह का साथ। यीशु मसीह के वचनों पे चलना, पापों से तौबा करना, बुरे कामों से अपने आप को दूर करना है, पाप से दूर करना, गंदगी से दूर करना, जो जितने भी पाप गंदे काम सारे उन दुष्कर्म हैं उन सब से दूर रहना, उन सब बातों से आप यीशु मसीह के साथ बन सकते हो, साथ रह सकते हो, तभी यीशु मसीह आपके साथ रह सकता है। और सबसे बड़ी बात वो है कि जब हमने जो पहले वचन पढ़ा था वचन 9 में कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उनके पास परमेश्वर नहीं, और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। अब आप देख लीजिए कि आप कौन सी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हो। अगर आप यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हो तो आपके साथ परमेश्वर पिता भी है, यीशु मसीह भी है, पवित्र आत्मा भी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ में हैं और आपको वो लेके चल रहे हैं और आपके जीवन में हर बातों में वो आपको अगुवाई कर रहे हैं। तो अगर आप वचनों पे चल रहे हो, शिक्षा पे चल रहे हो, अगर आप शिक्षा पे नहीं चल रहे हो, अगर आप शिक्षा से आगे बढ़ गए हो, आगे बढ़ने का मतलब आपके चर्च की शिक्षा में आप बढ़ रहे हो, बाइबल को छोड़कर आप अपने संस्था की शिक्षा में आगे बढ़ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ उन पास्टरों से भी जो बाइबल को छोड़कर अपने संस्थाओं की शिक्षा में बढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन चर्च से, उस कलीसिया से जो 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 ये वचनों को छोड़कर संस्था की शिक्षा में चल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शिक्षा में आपको वापस आना होगा, नहीं तो आपकी जगह केवल और केवल नर्क है। दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं हो तो इसका मतलब आप यीशु मसीह के विरोध में हो। तो मत्ती 12:30 कहता है, यीशु मसीह ने बोला है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। तो आपका जो विरोध है वो आपका विरोध केवल और केवल शैतान की ओर से आपका विरोध यीशु मसीह के लिए बन रहा है। तो अगर आप इन बातों में नहीं हो, यीशु मसीह की शिक्षा में नहीं हो, तो आप यीशु मसीह के विरोध में हो। इसका मतलब विरोध, अगर आप यीशु मसीह के अगेंस्ट में हो तो आप शैतान की फेवर में हो। तो आप जानिए इस बात को दोस्तों। तो यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन में आप आइए ताकि आप लोग यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो सको, रिलेशनशिप में आ सको। ताकि ये जो सवाल मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, क्या आपकी आत्मिक उन्नति आपके चर्च में आपका पास्टर आपको करवा रहा है, या वो खुद की उन्नति कर रहा है, वो खुद को इम्प्रूव कर रहा है, आपको जो है नीचे आप दब रहे हो, आप नीचे गिर रहे हो, आप केवल और केवल जो है वहाँ की जो कल्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको जो है वहीं तक के सीमित करके रखा हुआ इस पास्टर ने, या फिर आपकी आत्मिक उन्नति भी हो रही है दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को आपको अध्ययन करना होगा। आपकी आत्मिक उन्नति ही आपको स्वर्ग तक लेके जाएगी। आपकी आत्मिक उन्नति ही प्रभु का जो है उद्धार आपको बना के रखे दोस्तों। सो आत्मिक उन्नति आप करें, प्रार्थना में बने रहें, यीशु मसीह के वचनों पे चलें, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ें, समझें। और मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी ओर से, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आता हूं। और मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पे आपको साउंड डॉक्ट्रिन, जहां पे आपको पहली सदी की सच्ची और खरी शिक्षा आपको जो है मिलती है। और हम लोग सच्ची और खरी शिक्षा को ही आगे लेके चलते हैं। हम अपने आप को नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह को प्रमोट करते हैं। हम अपने आप को नहीं, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने आप को नहीं, हम यीशु मसीह के वचनों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने आप के साथ नहीं, हम लोगों को, हम अपने चर्चेस को, हम कलीसिया को यीशु मसीह के साथ कनेक्ट करते हैं और यीशु मसीह के सच्चे और खरे वचनों के ऊपर लेके चलते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 90% ऐसे चर्चेस और ऐसे पास्टर्स हैं जो झूठी शिक्षाओं में चल रहे हैं। और जो ये एक सवाल है मत्ती 12:30 में, जहाँ पे यीशु आपसे पूछ रहा है, यीशु आपसे बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। तो अब आपको ये जानना है कि आप यीशु मसीह के साथ में हो या यीशु मसीह के विरोध में हो। तो आप इस बात को भूल जाइए कि अगर आपके चर्च में यीशु मसीह के नाम से जो है वर्शिप हो रही है, यीशु मसीह के सॉन्ग गाए जा रहे हैं, या आपके पास्टर यीशु मसीह के नाम से सारे के सारे सब चमत्कार कर रहा है, ऐसा नहीं है। चमत्कार सारी चीज़ें शैतान भी करता है। अगर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, अगर आपके प्रार्थना में आपको जो है
नहीं सिखाया जा रहा, संगति नहीं सिखाई जा रही, आपको वचन नहीं सिखाया जा रहा, इसका मतलब उस चर्च में, उस कलीसिया में यीशु मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें पवित्र आत्मा की ओर से होती हैं। जहाँ पे आपकी उन्नति होनी है वो केवल और केवल पवित्र आत्मा की ओर से होनी है। अगर आपके अंदर आपकी उन्नति नहीं हो रही तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रहा, कोई और ही आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, जो आपको यीशु मसीह के साथ नहीं, यीशु मसीह के विरोध में खड़ा कर रहा है, यीशु मसीह के विरोध में खड़ा कर रहा है। माइंड इट, समझिए इस बात को। मत्ती 12:30 लास्ट में फिर बोल रहा हूँ और अपनी वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों, कि यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। अब आपको ये देखना है कि आप यीशु मसीह के साथ में हो या यीशु मसीह के विरोध में हो। तो यीशु मसीह का विरोधी एक ही है, वो सैटन, वो लूसीफर, वो शैतान। तो समझिए इस बात को। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे लीड किया, अगुवाई की आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो दोस्तों इस वीडियो को आगे आप शेयर करें और मेरे इस पेज को आप लाइक करें, शेयर करें, और एक और वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर एक और वचन आपके सामने मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए और आगे शेयर करने के लिए। प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन भाइयों और बहनों की भी उन्नति हो सके इस वचन के द्वारा, जो आज जो है कल शिक्षा में फंसे हुए हैं दोस्तों। सो सबको धन्यवाद फिर से। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाय बाय, सी यू, गुड बाय।